हाय एवरीवन, इंफॉर्मेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वैकेंसी जो आया हुआ है उसको लेके आया हूँ, जो कि सेल भिलाई स्टील प्लांट तथा चंद्रपुर फेरो अलाय प्लांट और सेलम स्टील प्लांट पर वेरियस वैकेंसी आया हुआ है। तो उसके बारे से आपको चलिए कुछ बताता हूँ। तो देखिए, इसमें बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं, जैसे कि सीनियर कंसल्टेंट का आया हुआ है, कंसल्टेंट E3 ग्रेड का, E4 ग्रेड का, E1 ग्रेड का, बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं। तो जनरली आपको कुछ कुछ चीज़ें जानकारी रखने हैं, जैसे कि इनमें जो पोस्ट आया हुआ है उनका पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको देखने हैं। तो जैसे कि सीनियर कंसल्टेंट के लिए E4 ग्रेड का पोस्ट आया, जो कि कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी के लिए है। एक एक पोस्ट है दोनों में, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, या तो आप सेलकैरियर.com से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कंसल्टेंट E3 ग्रेड के लिए जो है सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए भी आया हुआ है, जिनमें से जनरल मेडिसिन, आर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी और साइकेट्रिक और ENT और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए भी पोस्ट आए हुए हैं। साथ ही साथ में मैनेजर E3 ग्रेड के लिए भी आया हुआ है, जिसमें से मैनेजर हाइड्रोलिक्स मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी के लिए है, मैनेजर मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए, मैनेजर आप बार मिल एंड रॉड मिल के लिए आया हुआ है, मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आया हुआ है, जिनमें से दो पोस्ट एक पोस्ट ऐसे करके दिए हुए हैं। नेक्स्ट ड्राई मैनेजर E2 के पोस्ट के लिए दो प्रकार से हैं। ड्राई मैनेजर में माइनिंग के लिए और जियोलॉजी के लिए दो पोस्ट आए हुए हैं। साथ ही साथ में असिस्टेंट मैनेजर E ग्रेड 1 के लिए जो है असिस्टेंट मैनेजर BOE मतलब कि बॉयलर ऑपरेशनल इंजीनियर के लिए आया हुआ है, जिसमें 12 पोस्ट हैं। 7 जनरल के हैं, एक SC के हैं, OBC के 3 पोस्ट हैं और EWS के लिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए 10 पोस्ट आया हुआ है, 6 पोस्ट जिसमें से जनरल हैं, एक SC के हैं, 2 OBC के हैं और एक EWS के लिए हैं। S3 से S1 ग्रेड वालों के लिए भी पोस्ट आया हुआ, जिनमें से माइन फोरमैन के लिए है, सर्वेयर के लिए है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर होगा, माइनिंग मेट का है, ब्लास्टर का है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो कि बॉयलर ऑपरेशन में S3 पोस्ट दिया जा रहा है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर S1 के लिए दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारे पोस्ट हैं। साथ ही साथ में आपको डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए जो कि डिप्लोमा होल्डर होंगे उनके लिए भी पोस्ट है बहुत सारे। तो इसमें मेटलर्जी के 9 पोस्ट हैं, मैकेनिकल के 4 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के 4 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन के 4 पोस्ट और केमिकल के 3 पोस्ट दिए गए हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि ITI वाले स्टूडेंट होंगे, ITI वालों के लिए फिटर ट्रेड का 28 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन का 15 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंट का 3 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 पोस्ट और हैवी व्हीकल ड्राइवर का 5 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। इन सभी के लिए एज लिमिट यहाँ पर क्राइटेरिया वगैरह दिया गया है, तो आप इनमें से एक एक करके देख लीजिएगा। और ये थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से मैं आपको पूरा बता नहीं पा रहा हूँ। अगर इसमें हम लोग एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें, तो जो E4 ग्रेड वाले हैं उनके लिए 44 साल का एज लिमिट दिया गया है। E4 वाले जो न्यूरोलॉजिस्ट है उनके लिए 44 ईयर का दिया गया है। कंसल्टेंट E3 के लिए 41 ईयर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 38 ईयर, मेडिकल ऑफिसर के लिए 34 ईयर्स और हाइड्रोलिक एंड मेंटेनेंस जो मैनेजर के लिए उनके लिए 35 ईयर्स का है। मैनेजर मैकेनिकल एंड पावर यूटिलिटी के लिए 35 ईयर है। बार एंड रॉड मिल के लिए मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 35 ईयर है। इनमें अगर हम लोग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें, तो आपका कंसल्टेंट जो कि कार्डियोलॉजी का है उनमें आपको कार्डियोलॉजी में DM होने चाहिए और कोई भी यूनिवर्सिटी से जो कि इन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा या नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन या नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा वो वेरीफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो ये भी सेम है, काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा क्या होने चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। कंसल्टेंट E3 पोस्ट के लिए जिसका 41 ईयर है, उनमें आपका PG डिग्री होनी चाहिए जो कि जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी या साइकोमेट्रिक आर्थोपेडिक या ENT, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इत्यादि होनी चाहिए। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए आपके पास है PG डिग्री, DNB जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी के लिए होनी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए जो है MBBS फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा ये वेरीफाइड होनी चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
मैनेजर के लिए जो हाइड्रोलिक्स एंड मेंटेनेंस यूटिलिटी के लिए, उनके लिए बीटेक होनी चाहिए फुल टाइम, साथ ही साथ में वो 7 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजर मैकेनिकल पावर एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के लिए, इसके लिए भी 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तथा बीटेक वो किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है मैकेनिकल बार एंड रॉड मिल के लिए भी बीटेक या बी होनी चाहिए, साथ ही साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर ड्राई मैनेजर माइनिंग की अगर बात की जाए, रावाघाट माइंस के लिए निकाला गया है जो कि E2 ग्रेड है, जिनमें 34 इयर्स दिया गया है। इसके लिए बीटेक होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग से और साथ ही साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और साथ ही साथ में फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ड्राई मैनेजर जियोलॉजी के लिए रावाघाट माइंस के लिए निकाला गया, जिसका एज लिमिट 32 इयर्स है। ये मास्टर होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए, मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके लिए भी 4 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो निकाला गया है बीओई ग्रेड 1, इसके लिए 30 साल का एज लिमिट दिया गया है। बीटेक होनी चाहिए, साथ ही साथ में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट या प्रोडक्शन में ये इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ में बॉयलर ऑपरेशनल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए जो दिया गया है उसके लिए बीटेक या बी होनी चाहिए, साथ ही साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारे पोस्ट का अलग अलग दिया गया है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। एंड इसको अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका लास्ट डेट है 26 तारीख को, ये स्टार्टिंग हो जाएगा इसका 26 तारीख को फॉर्म डाल सकते हैं आप, और इसका लास्ट डेट रहेगा 17/12 को, ये लास्ट डेट रहेगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है 26/11/2022 से। तो ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।